सबका स्वागत हमारे चैनल स्टडी 86 पर। आज हम करने वाले हैं जनरल साइंस का पार्ट 2। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो चैनल पर विजिट करें और पार्ट 1 को देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें अपडेट वीडियो पाने के लिए। तो शुरुआत करते हैं जनरल साइंस पार्ट 2 की, जो हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ज़रूरी नहीं है कि ये केवल एनटीपीसी वीडियो है, हर एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस के। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण डोबेराइनर ने किया था दोस्तों। डोबेराइनर ने त्रिक बनाए थे दोस्तों, तीन तीन तत्वों के जोड़े बनाए थे। तो इस तरह से स्टार्टिंग जो की थी वो डोबेराइनर ने की थी। उसके बाद अष्टक आया था, न्यूलैंड्स के अष्टक आए थे। अष्टक का मतलब होता है 8 तत्व जिसमें होते हैं। ये अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का सिद्धांत डोबेराइनर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 न्यूलैंड से संबंधित है। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक के नियम का सिद्धांत किसने दिया? ये न्यूलैंड्स ने दिया था। इसमें दोस्तों 8 तत्व होते थे। पहले और 8वें तत्वों के गुण एक दूसरे से मिलते जुलते थे, इसी वजह से इसका नाम अष्टक रखा गया। क्वेश्चन नंबर 4, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? दोस्तों पीरियोडिक टेबल अथवा आवर्त सारणी का निर्माण मेंडलीफ ने किया था। सबसे पहले जो था हमारा डोबेराइनर था, उसके बाद इनको तत्वों को अरेंजमेंट करने का कार्य न्यूलैंड्स ने भी किया। लेकिन बड़े स्तर पर जो कार्य शुरू किया था वो मेंडलीफ ने किया था। और मेंडलीफ के समय में 56 तत्व ज्ञात थे, यानी 56 तत्वों की खोज हुई थी। उसके बाद बहुत सारे तत्वों की खोज हुई जो आज के समय में 115 तक पहुंच चुकी है। वैसे अंदाज़ा 118 का भी लगा चुके हैं, लेकिन जो सही तौर पर खोज हुई वो 115 तत्वों की खोज हुई है, जिनमें से 92 तत्व ऐसे हैं जो प्राकृतिक रूप से निकाले जाते पृथ्वी से या पाए जाते पृथ्वी पर, जबकि बाकी के तत्व जो हैं 92 से आगे वाले तत्व वो लेबोरेटरी में बनाए गए हैं, तैयार किए गए, वो कृत्रिम हैं। जिनमें से 92 में से 70 धातुएँ हैं दोस्तों और 22 अधातुएँ मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो अणु कहलाता है। सबसे छोटा कण जिसमें किसी तत्व के गुण होते हैं वो अणु कहलाता है। जैसे H2Cl2, क्लोरीन का एक अणु Cl2 कहलाता है, हाइड्रोजन का एक अणु H2 कहलाता है, सल्फर का एक अणु S8 कहलाता है, जबकि फास्फोरस का एक अणु P4 कहलाता है। ये डिफर करते हैं हर तत्व के साथ साथ। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक। जैसे संख्या के अकॉर्डिंग तत्वों को पीरियोडिक टेबल अथवा आवर्त सारणी में अरेंज किया गया है, वो परमाणु क्रमांक के आधार पर किया गया है। जबकि मेंडलीफ ने पहले इसको परमाणु भार के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट की थी। बाद में आधुनिक आवर्त सारणी की खोज हुई, जिसको मोसेले ने खोजा था। मोसेले ने 1915 में इसकी खोज की थी और उस समय परमाणु क्रमांक के आधार पर इनको अरेंज किया था। जो हम संख्या पढ़ते हैं आवर्त सारणी में 1, 2, 3 ऐसे 1 से लेकर 115 तक, वो परमाणु क्रमांक हम पढ़ते हैं। परमाणु क्रमांक का दूसरा नाम परमाणु भार होता है। सिनेबार किस का खनिज है? ये पारे का होता है। किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रस्तुत होती है? चांदी की। हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? परमादर आर्द्रता बोलते हैं इसको दोस्तों। मानव निर्मित प्रथम रेशा नायलॉन था। सबसे पहले नायलॉन बनाया गया था। नाभ के विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था स्ट्रोसमैन द्वारा। तड़ी चालक निर्मित होते हैं, तांबे के द्वारा बनाए जाते हैं। तड़ी चालक जो मकानों पर लगाए जाते हैं, एक सिरा ऊपर घर की छत पर लगा दिया जाता है, जबकि दूसरा सिरा नीचे प्लेट के माध्यम से प्लेट लगा करके बड़ी चौड़ी प्लेट लगाई जाती है और ज़मीन में उसको दबा दिया जाता है।
जिससे अगर उसे मकान पर या मंदिर पर या बड़ी बिल्डिंग पर अगर तड़ित गिरती है तो तड़ित चालक के माध्यम से वो भूमि में चली जाती है। पानी का अणुभार कितना होता है? ये 18 AMU होता है। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। 18 AMU ये याद रखना पड़ेगा। जैसे H2O इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों। और परमाणु भार जो है वो जोड़े जाते हैं जितने उस फॉर्मूले में तत्व मौजूद होते हैं। जैसे H2O में 2 तत्व मौजूद हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया। इसी तरह ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। 16 और 2 18, इस तरह से कुल जोड़ 18 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। ऊतकों का निर्माण जो है, टिश्यूज़ का निर्माण प्रोटीन से होता है दोस्तों। इसी वजह से प्रोटीन को कहा जाता है कि शरीर वृद्धि वर्धक या शरीर को की वृद्धि करने वाला प्रोटीन होता है। कांच है एक प्रकार का अतिशीतित द्रव, अतिशीतित द्रव कहलाता है कांच। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की परत चढ़ाई जाती है दोस्तों। आपने सुना होगा IC, रेडियो के अंदर, टीवी के अंदर, फ़ोन के अंदर, हर चीज़ के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें होती हैं उनके अंदर चिप होती है जिसको IC बोलते हैं। IC का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। I से इंटीग्रेटेड, C से सर्किट, और ये सिलिकॉन की परत इसके ऊपर चढ़ा दी जाती है। IC पूरे सिस्टम को कंट्रोल रखती है, कंप्यूटर हो चाहे कुछ हो, सारी उसको पूरे सिस्टम को कंट्रोल में रखती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की चुंबकीय डिस्क, जैसे CD होती है उस तरह से चुंबकीय डिस्क, कैसेट होती थी उनके ऊपर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती थी। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? दोस्तों पीयूष ग्रंथि सिर में होती है। सिर में इन्होंने लिखा हुआ, ये मस्तिष्क में होती है और मस्तिष्क के मध्य में हिस्से में होती है जो कि 0.6 ग्राम की होती है, आधा ग्राम की होती है। इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। ये पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? सबसे पहले जिस परमाणु रिएक्टर को खोजा गया वो अप्सरा है। दोस्तों परमाणु रिएक्टर बिजली उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। बिजली उत्पादन तो वैसे भी होता है पानी से, कोयले से, कोयले को जला करके भाप उत्पन्न करके टरबाइन घुमाना, तो उस तरीके से भी बिजली उत्पादन होता है। लेकिन परमाणु रिएक्टर में जो प्रयोग किया जाता है ईंधन के तौर पर वो यूरेनियम होता है और यूरेनियम से ऊर्जा प्राप्त की जाती है, उससे बिजली उत्पादन किया जाता है। डायनमो किस सिद्धांत पर आधारित है? डायनमो फैराडे के नियम पर आधारित है। डायनमो आपने सुना होगा, मोटर आज का इसका सुधारा हुआ रूप है। इसको मॉडिफाई कर दिया गया डायनमो को। डायनमो में कुछ कमियां थी, इस वजह से इसका सुधरा हुआ रूप मोटर है। आइंस्टीन समीकरण E बराबर mc² में C क्या दर्शाता है? C प्रकाश के वेग को दर्शाता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। C किस चीज़ को दर्शाता है? m तो द्रव्यमान को दर्शाता है और C वेलोसिटी ऑफ लाइट को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था? पाथफाइंडर। पाथफाइंडर दोस्तों किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है वायु में, वायु के अंदर सबसे ज़्यादा भार होता है। एक होता है दोस्तों निर्वात, और एक होते निर्वात वो होता है जहाँ पर वायु नहीं होती, और जहाँ प्रेजेंस होती है वहाँ पर वायुमंडल होता है। तो वायु के अंदर सबसे ज़्यादा भार होता है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च के पाचन में। भोजन हम खाते हैं, हमारे मुंह में लार निकलती है, तो भोजन के अंदर स्टार्च मौजूद होता है और उस स्टार्च के पाचन में लार भूमिका निभाती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, लिफ्ट की खोज किसने की थी? इलिसा ओटिस ने। ये पूरा नाम है इलिसा ओटिस।
कैथोड किरणें किसकी बनी होती हैं? इलेक्ट्रॉनों से बनी होती हैं कैथोड किरणें। कैथोड ट्यूब देखी होंगी, बड़ी बड़ी ट्यूब लगा दी जाती है, लंबी ट्यूबें घरों में, वो कैथोड ट्यूब होती हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। वो औपचारिक तौर पर दिखाई नहीं देते, लेकिन रोशनी उन्हीं से उत्पन्न होती है। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हाइजेनबर्ग ने। हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था, ये परमाणु से संबंधित है। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? CO2 दोस्तों। सोडा वाटर अथवा शीतित पेय आपने देखे होंगे, शीतल पेय जो ड्यू होते हैं, मरिंडा होती है, इस तरह की शीतल पेय जो आप यूज़ करते हैं, उनके अंदर CO2 गुजार के बनाया जाता है। पानी के अंदर से CO2 गुजार ली जाती है और सोडा वाटर तैयार कर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 30, ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण होता है? अल्ट्रावायलेट रे की वजह से। क्वेश्चन नंबर 31, दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान बढ़ा देता है। ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन शब्द का मतलब होता है हरा, हाउस घर होता है, तो ग्रीन हाउस शब्द क्यों प्रयोग किया गया इसके लिए? जो ठंडे प्रदेश थे वहाँ पर सब्जियाँ उगाई जाती थी और वो नष्ट हो जाती थी। वहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम बनाया गया ताकि सुरक्षित रहे ठंड की वजह से सब्जियाँ, पेड़ पौधे, उनको ऊपर से ढक दिया गया और इस तरह से ढका गया जैसे पॉलीथीन पॉलीफार्म बना देते हैं, उनके अंदर से जो सूर्य का प्रकाश है वो गुजर सके और पौधों को पूर्ण रूप से मिल सके और वो ठंड से बच सके। इसी वजह से ग्रीन हाउस नाम पड़ा हुआ है। ग्रीन हाउस उसी से नाम लिया गया है ये। लेकिन इसमें क्या है, पृथ्वी का वातावरण गर्म हो जाता है अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से। पता है ये सूर्य जो है वो 3 तरह की विकिरणें छोड़ता है। एक तो विजिबल रेज होती है जिनकी वजह से हम देख पाते हैं, दूसरी जो इंफ्रारेड रेज होती हैं जिनकी वजह से वातावरण गर्म होता है या गर्मी महसूस करते हैं, और तीसरी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो खतरनाक होती है, हमारी त्वचा के लिए भी खतरनाक होती है। ये त्वचा को नष्ट कर सकती हैं, बीमारियां पैदा कर सकती हैं। इस वजह से जो हमारी परत है, ओजोन परत, वो इनको रोक लेती है और इनकी वजह से वातावरण गर्म हो जाता है। वनस्पति घी किससे बनाया जाता है? ये हाइड्रोजन से बनाया जाता है। जो हमारे तेल होते हैं उनमें से हाइड्रोजन गैस गुजार दी जाती है, घी बना दिया जाता है। वनस्पति घी, जिसको डालडा घी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन, आर्गन भी बल्ब में भरी जाती है दोस्तों, दोनों गैसें भरी जाती हैं। यूरेसिल किस में पाया जाता है? यूरेसिल RNA में पाया जाता है। एक होता है DNA और दूसरा होता है RNA, राइबोन्यूक्लिक अम्ल इसका पूरा नाम है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरके में। क्वेश्चन नंबर 35 में है, शुद्ध जल अम्लीय होता है या क्षारीय? उदासीन होता है शुद्ध जल। जल के अंदर लवण घुले होते हैं जिसकी वजह से वो खारा होता है, मीठा होता है और उसका जो है pH मान बदल जाता है। लेकिन जो शुद्ध जल होता है, प्योर जल, उसका pH मान 7 होता है, 7। इसी वजह से वो उदासीन कहलाता है। 7 से नीचे जिसका pH होता है वो अम्लीय होता है और 7 से ऊपर वाले अक्षारीय होते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। दोस्तों दूरी के मापने की बहुत सी इकाई हमने देखी हैं, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, उनमें से पारसेक भी एक है। पारसेक तारों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए प्रयोग की जाती है। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक क्वांटम सिद्धांत दिया था। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है हाइग्रोमीटर। घड़ी में चाबी देना उदाहरण है स्थितिज ऊर्जा का। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आता है ये कि समुद्र के पानी में नदी की अपेक्षा आसानी से तैर सकते हैं। घनत्व जो है वो समुद्र के पानी का
अधिक होता है, क्योंकि लवणीय पानी होता है, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 41, तरंगें अपसर्व्य कही जाती हैं जब उनकी आवृत्ति को 20 हर्ट्ज से कम कर देते हैं। दोस्तों हर्ट्ज जो है वो आवृत्ति का मात्रक होता है, और जब आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो जाती है तो हम उसको सुन नहीं सकते। 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को जानवर सुन सकते हैं, जैसे बिल्ली और कुत्ता होते हैं। 20 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को हमारे कान सुन सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन नंबर 42, कई बार रेंज है इसकी ध्वनि की वो पूछ ली जाती है, जिसको मानों के लिए वो ध्वनि की रेंज बताइए जिसको हमारे कान आसानी से सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ये एग्जाम में पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 42 पर आ जाइए। यदि वायुमंडल ना होता तो क्या होता? दिन की अवधि कम हो जाती। जो दिन का जो समय काल है 12 घंटे का, उसका समय कम हो जाता। क्वेश्चन नंबर 43, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? विकिरण से। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? चुंबकीय प्रेरण पर। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, एक होती है अनुप्रस्थ तरंगे और दूसरी होती है अनुदैर्घ्य तरंगे। तो अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ अलग अलग तरंगे होती है, बहुत सारी तरंगे होती हैं। तो साउंड वेव्स होती है अनुदैर्घ्य तरंगे। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं सीधा होता है। दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 47 इम्पोर्टेंट है। फ्यूज़ के पदार्थ का तापमान होना चाहिए निम्न गलनांक वाला, काफ़ी बार एग्जाम में आता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 42, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदर्शक लेंस होता है। दोस्तों फोटोग्राफिक कैमरे में 2 लेंस होते हैं, एक नेत्रिका लेंस होता है, एक अभिदर्शक लेंस होता है। नेत्रिका आँख, नेत्र मतलब होता आँख, और नेत्र के नज़दीक जो आँख होता है उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। अभिदर्शक जो दूर का दिखाता है, तो अभिदर्शक दूसरा लेंस होता आगे वाला लेंस, जिससे हम देखते नहीं, जिससे वस्तु को देखा जाता है, और जिसकी सहायता से हम देखते हैं वो नेत्रिका होता है। तो अभिदर्शक लेंस होता है दोस्तों वो उत्तल लेंस से बनाया जाता है। जैसे दूरबीन के अंदर होते हैं, दूरबीन में 2 लेंस होते हैं, एक आगे वाला एक पीछे वाला। आगे वाले को अभिदर्शक लेंस कहते हैं। प्रकाश तरंगे उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंगों का। किस रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? बैंगनी रंग का। प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। विकिरणीय प्रकाशीय तंतु दोस्तों जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, वो प्रकाश की दिशा को भी मोड़ सकता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 पर आ जाइए। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना इसका उदाहरण है। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना व्यतिकरण का उदाहरण है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? लाल रंग का। विक्षेपण जो होता है वो लाल रंग का सबसे ज़्यादा होता है, और बैंगनी रंग का सबसे कम होता है। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण करने के लिए किया जाता है? विमान की चाल। दोस्तों मैक संख्या का प्रयोग विमान की चाल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर। परमाणु बम आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय संलयन दोस्तों जिसमें जोड़ होता है, एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ जुड़ जाना, और नाभिकीय विखंडन होता है एक परमाणु से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाना, और 3 से फिर आगे चल करके 9 में बदल जाना। आगे वाले 3 चल करके 3 फिर छोड़ते हैं, और 9 से फिर वो संख्या गुणा हो जाती है, 27 हो जाते हैं। परमाणु रिएक्टर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 66 है। नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु रिएक्टर। देखिए ये परमाणु रिएक्टर एक एग्जाम्पल है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का, और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है सूर्य। सूर्य के अंदर हाइड्रोजन लगातार हीलियम में परिवर्तित होती रहती है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा। प्रतिध्वनि का क्या कारण है? प्रतिध्वनि जैसे आपने देखी होगी आवाज़ रिपीट हो जाती है दोस्तों बड़े हॉल में,
तो उसे प्रतिध्वनि कहा जाता है। वो ध्वनि का परावर्तन होता है, ध्वनि टकरा करके दीवारों से या अन्य माध्यमों से वापस लौट कर आना, वो ध्वनि का परावर्तन होता है। जिस तरह से प्रकाश का होता है उसी तरह से ध्वनि का भी परावर्तन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 68, केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है? 310 केल्विन। और डिग्री सेल्सियस में दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस, और जबकि फ़ारेनहाइट में 98.4 फ़ारेनहाइट। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों के दाब की। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण पर। एक फैदम बराबर है 6 फीट की। फैदम जो दूरी गहराई मापने की इकाई है दोस्तों, 6 फीट के बराबर होता है एक फैदम। कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? न्यूट्रॉन। पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये क्या होता है दोस्तों? अगर किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से छोड़ दिया जाए या इससे अधिक गति से छोड़ दिया जाए तो वो पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल जाएगी और वो अंतरिक्ष में चली जाएगी। अगर ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से कम स्पीड उसकी है तो वो वायुमंडल से बाहर नहीं जा सकती। तो रॉकेट हैं और प्रक्षेपण किया जाता है कृत्रिम उपग्रहों का, वो इसी स्पीड से छोड़े जाते हैं अंतरिक्ष में, इसी वजह से वो पलायन कर जाते हैं वायुमंडल से। क्वेश्चन नंबर 74, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का क्या कारण है? गुरुत्वाकर्षण। ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। ग्रहों की जो गति है, ग्रह चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों तरफ, ये केपलर ने दिया था नियम सबसे पहले। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल दाब काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन घट जाता है। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, चाहे 2 बैठे या 3 बैठे। क्वेश्चन नंबर 78, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूले पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल कैसे परिवर्तित होगा? घट जाएगा दोस्तों। जैसे झूला होता है, अगर बैठकर उस पर झूला जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होता है? जहाँ से झूला चला था वहीं पर वापस कितने समय में आता है तो वो समय जो हो घट जाएगा खड़ा होने पर। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को मापता है। एंगस्ट्रॉम एक मात्रक होता है जिसमें अल्फ़ाबेट का ए अक्षर प्रयोग किया जाता है, बड़ी कैपिटल ए का, और उसके ऊपर एक छोटी सी डिग्री लगा दी जाती है। जैसे एंगल के लिए जैसे डिग्री सेल्सियस होता है उसी तरह से इसके ऊपर छोटी सी डिग्री लगा दी जाती है, तो उसे एंगस्ट्रॉम कहा जाता है। ये प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने का काम करता है। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक बैंगनी रंग का होता है। भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता 24 घंटे में। दोस्तों भूस्थायी उपग्रह ऐसे उपग्रह होते हैं जिनका घूर्णन काल जो होता है, परिक्रमण काल, वो पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है। दोस्तों 2 तरह के से, एक तो होता परिक्रमण काल और एक होता घूर्णन काल। परिक्रमण काल होता दूसरी वस्तु के चारों तरफ चक्कर लगाना, और एक घूर्णन काल होता अपने एक्स पर घूमना। पृथ्वी के घूर्णन काल जो है वो 24 घंटे होता है, और इसी तरह से भूस्थायी उपग्रहों का भी घूर्णन काल 24 घंटे होता है। क्वेश्चन नंबर 82, उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है पायरोमीटर। सूर्य का तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, इससे काफ़ी उच्च तापमान मापा जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है फ्लैक्सोमीटर से। नाभ के रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित नाभ के विखंडन द्वारा। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरणों को। कोबाल्ट 60 में से गामा किरणें निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 66, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? एंडरसन ने। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन इसको कहा जाता है। ठोस कपूर से वाष्प, ठोस कपूर की गोलियां जो होती हैं दोस्तों, आपने कभी देखी हो, टॉयलेट घरों में इनको डाल दिया जाता है और कुछ समय के पश्चात वो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती हैं।
यानी ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित होना, लिक्विड में न बदलना, इसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन। किन किरणों की भेदन अक्षमता सबसे अधिक होती है? गामा किरणों की। दोस्तों 3 तरह की किरणें होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो गामा किरणों की भेदन अक्षमता सबसे ज़्यादा होती है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। दाब यदि बढ़ा दें जल के ऊपर, दाब बढ़ाने पर जल का जो है क्वथनांक भी, क्वथनांक क्या होता है? जिस ताप पर कोई द्रव उबलता है उसे क्वथनांक कहते हैं, तो वो बढ़ जाता है। यानी वो जिस भी द्रव पर दाब बढ़ाएंगे तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा और वो ज़्यादा ताप पर उबलेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 91, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा की। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है पारा। ऊष्मा का जो सर्वोत्तम चालक दोस्तों ये पारा नहीं है, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक सिल्वर अथवा चांदी होती है। दोस्तों बाय मिस्टेक ये लिखा गया। पोस्ट अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली